नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोय सर्वशाहुनम् ॐ नमो लोय सर्वशाहुनम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन, आपके दोई चरण में विनम्र नमन। जय बोले नंदानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री विश्वनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री मानदेव महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। कल आचार्य भगवंत मानतों महामराज कल अपनी भक्ति करते समय कल भगवंत ने कहा जो आपके गुणों को अलंकार से युक्त स्तोत्र रूपी माला को रची गई, जिसमें नाना प्रकार के अक्षर, रंग बिरंगे पुष्प, जो रंग बिरंगे पुष्प की जो माला अपने कंठ में धारण करता है, वह एक दिन मुक्ति वधु को भी वर लेता है। कल ऐसा आचार्य भगवंत का उपदेश था और कल ये भी जाहिर कर दिया गुरुदेव ने कि भगवान की भक्ति करते हुए उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि कोई भी लक्ष्मी हो, चाहे लौकिक लक्ष्मी हो चाहे पारलौकिक लक्ष्मी हो, सारी लक्ष्मियां इस भक्तामय स्तोत्र के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं। कल ऐसा आचार्य भगवंत का विवेचन रहा और आज आचार्य भगवंत एक और बात नहीं रखना चाह रहे हैं कि व्यक्ति कोई तन से गरीब होता है, कोई मन से गरीब होता है, तो कोई धन से गरीब होता है। लेकिन आचार्य भगवंत आज ये तीनों गरीबी को हटाएंगे, जिसके कारण व्यक्ति संसार में भटक रहा है। इस भटकन से मुक्त होने के लिए आचार्य भगवंत का कहना है और महर्षियों का भी कहना है कि दरिद्रता कैसे प्रवेश करती है, इसका कैसे विनाश होता है। क्योंकि भारत भूमि पर देखा जाए तो शायद 135 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 30 या 35% लोग गरीब हैं। गरीबी दिखाई दे रही है और भगवान के द्वार पर तो सभी गरीब हैं, बोलते भी हैं मोह गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। तो आचार्य भगवंत आज इसी संदर्भ में अपनी चर्चा रखेंगे। जब एक व्यक्ति बड़ा सुशील था, सिर्फ उसके पिता बचपन में ही
मरण को प्राप्त हो चुके। तो बच्चा माँ के साथ रहता था और माँ भी लकड़ी बेचकर उसका जीवन यापन करती थी। लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। तो उससे बहुत समय व्यतीत होता गया। उसने सोचा कि गरीब लोग मर गए, लेकिन गरीबी अभी तक नहीं गई। तो जब कुछ समय व्यतीत होते हुए जब वहाँ के सेठ बड़े ही सज्जन थे, उन्होंने कहा कि मैं जब से मेरा इस धरती पर जन्म हुआ है तब से हमने आपके परिवार को कभी संपन्नता नहीं देखी आपके परिवार में। तब उस बालक ने सोचा इसका कैसे उपाय निकाला जाए। तब सेठ ने कहा कि यहाँ पर कुछ ही दूरी पर यहाँ पर एक पहुँचे हुए संत विराजमान है, एक भगवंत विराजमान है, शायद वो ही आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं और उसका वो निराकरण भी बता सकते हैं। तब वह बालक 18-19 साल का था। जब वह बालक घर से माँ की आज्ञा को लेकर जब वह संत के पास अपनी कुछ जिज्ञासा लेके जाने लगा, तो जैसे ही जाने लगा तो एक कहावत कही गई है कि घर से कुछ लेके चलो तो बाहर के लोग भी पूछ लेते हैं। तो घर से कुछ मिष्ठान आदि कुछ बना के ले गया। तो संत 40 किलोमीटर की दूरी थी और पहले के लोग ज़्यादातर पैदल विहार करते थे। पहले गाड़ी घोड़े कहाँ थे इतने, पैदल ही चलते थे, अपनी दूरियां पैदलों से तय करते थे। तो जैसे ही वह बालक सुबह के वक्त निकला तो शाम को कहीं एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। तो पेड़ के नीचे बैठा तो पानी पीने लगा। तो जैसे ही पानी पीने लगा तो वहाँ का किसान जैसे ही बाहर निकल के आया अपनी कुटिया से, किसान बाहर निकल के आया तो देखा ये राहगीर कौन है, ये कौन आ रहा है। तो जैसे ही सामने आया तो जैसे ही बालक को देखा, बालक से पूछा आप कहाँ से आ रहे हो, आप कहाँ से आ रहे हो। तब बालक ने कहा मैं अमुक गांव से आ रहा हूँ और मुझे गुरुदेव के पास जाना है, मुझे संतों के पास अपनी कुछ जिज्ञासा है उसका समाधान करने जाना है। तो जैसे ही उसने कहा कि आपके संत सारी जिज्ञासा समाधान कर देते हैं, बोले मेरे सेठ जी ने कहा है और सेठ उनके पास हमेशा जाते रहते हैं, उनसे ही सलाह लेते हैं, कोई कार्य करते हैं। आज वो भी सेठ बड़े संपन्न हैं क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से क्या नहीं होता जीवन में। तो उससे बड़ा विश्वास हुआ बालक की बात पर। तो किसान ने कहा मेरी भी एक जिज्ञासा संत के पास ले जाना, मेरी भी क्या एक जिज्ञासा का समाधान करके आना। तो जैसे ही उसकी भी जिज्ञासा ली, तो जैसे ही आगे बढ़ते हुए वहाँ से रवाना हुआ तो शाम के वक्त वो किसी नगर में पहुँचा। तो नगर में जैसे ही पहुँचा, नगर के बाहर एक अच्छा मकान था, तो वहाँ जाके विश्राम करने लगा। तो वहाँ के मकान मालिक ने देखा ये राहगीर कौन है, ये राहगीर कौन आ रहा है। तो जैसे ही देखा उससे पूछा, तब उसने बड़े मीठे शब्द से, बड़े करुणा भरे शब्द से उसने अपनी बात रखी मालिक के सामने कि मैं ऐसा ऐसा इस गांव से आ रहा हूँ और गुरुदेव के पास जाना है। तब उसने विचार किया, चिंतन किया कि गुरुदेव के पास आप क्यों जाना चाहते हो। बोले मेरे जीवन की कुछ ज्वलंत प्रश्न है, कई पीढ़ी तक मेरे यहाँ पर दरिद्रता गरीबी रही है, उसका समाधान गुरुदेव के चरणों में करने जा रहा हूँ। तो उस सेठ ने कहा कि
क्या गुरुदेव आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं क्या? तब उस बालक ने कहा कि मेरे सेठ ने तो ऐसा ही कहा है। तब उसने भी अपनी एक जिज्ञासा दी, उसकी भी एक जिज्ञासा थी, क्योंकि हर जीवन में कोई ना कोई प्रश्न है, हर व्यक्ति के कोई ना कोई जीवन प्रश्न है। एक जीवन भी एक प्रश्न है, एक जीवन भी एक प्रश्न है, और प्रश्नों से तो जिंदगी भरी पड़ी है। तो उसने भी एक जिज्ञासा दी कि मेरी एक जिज्ञासा का समाधान गुरुदेव के चरणों में कर देना। तो जैसे ही शाम का वक्त हुआ और सुबह जैसे ही वह जाने लगा, तो जैसे ही जाने लगा तो एक संत की कुटिया में जाके ठहर गया, क्योंकि वहाँ से 10-10 किलोमीटर तो चलता ही था बेचारा, क्योंकि 10 किलोमीटर चलता तो फिर कुछ खाता, फिर आगे चलता। तो 10 किलोमीटर सुबह चला तो एक संत की कुटिया में जाके पहुँच गया। तो संत भी, उनके पास भी बहुत सारी भीड़ लगी थी, उनके पास भी कई लोग अपनी जिज्ञासा का समाधान कर रहे थे। उसने सोचा कि यही संत है क्या? तो देखा कि उन्होंने तो, सेठ ने तो बताया वो तो वीतरागी नग्न है, वो तो दिगंबर संत है, और ये तो है ही नहीं। तो जैसे ही उनकी कुटिया में जाके पहुंचा, उनके आश्रम में जाके उसने विश्राम किया थोड़े समय के लिए। तब वहाँ की संत ने पूछा, ये सज्जन कहाँ से आए हुए हैं? तब उनके दूतों ने पूछा, उनके सेवकों ने पूछा। तब उस बालक ने कहा कि मैं इसी गांव से आ रहा हूँ, और मैं यहीं पर 20 किलोमीटर दूरी पर, कोई 20 या 15 किलोमीटर दूरी पर एक संत विराजमान है, मैं उनके दर्शनार्थ हेतु जा रहा हूँ, और कुछ अपने जीवन की कुछ जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान करने जा रहा हूँ। तो संत ने कहा, उस महंत ने कहा, क्या मुझसे भी ऊंचे पहुंचे हुए संत है क्या? मुझसे भी पहुंचे हुए संत है क्या? तब उसने कहा कि हाँ, ऐसा मैंने सुना है कि उनके शरीर पर भी तो कोई कपड़े भी नहीं है, सिर्फ पीसी कमंडल अपने हाथ में रखते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है। तो वो आपकी जिज्ञासा का समाधान कैसे करेंगे? तब उसने कहा कि मेरे सेठ ने ऐसा ऐसा मुझे अवगत कराया है। तब उसे भी उस बालक की कुछ बातों पर उसे विश्वास हुआ। उसने भी कहा कि मेरी भी एक जिज्ञासा है। उस महंत ने क्या कहा? मेरी भी एक जीवन की जिज्ञासा है। एक महंत की भी जिज्ञासा, देखिए, वो महंत सारी नगर के प्राणियों की जिज्ञासा का समाधान करता, लेकिन उसकी भी एक जीवन की क्या जिज्ञासा है। तो जैसे ही उसने तीनों जिज्ञासाओं को लिया और संत के पास जैसे ही प्रवेश किया, तो संत तो आहारचर्या के लिए निकल रहे थे। किसके लिए निकल रहे थे? वो जैसे ही पहुंचा सुबह सुबह, तो वो शाम को पहुंचा। तो शाम को संत अपने कुछ ध्यानस्थ थे, सामायिक का समय हो चुका था, तो वो रात पर वहीं पर उसने विश्राम किया। और सुबह की बेला हुई तो सुबह की सारी क्रियाएं की संत ने अपनी। तो जैसे ही वहाँ पर बोर्ड लिखा कि आपकी जिज्ञासा का समाधान सप्ताह में एक ही बार होता है, और वो भी रविवार के दिन सारी जिज्ञासाओं का समाधान होता है, क्योंकि सारे नगर के लोग रविवार के दिन सभी उपस्थित होते हैं, और वो तो गुरुवार के दिन ही पहुंच गया। तो जैसे ही गुरुवार के दिन पहुंचा तो संत की प्रवचन सभा डेली होती थी। तो संत भक्तामर की महिमा को बता रहे थे कि भक्तामर की महिमा ये बड़ी होती है, और बड़े उच्चता से उसे समझा रहे थे, सभी सभा को संबोधन दे रहे थे। तो जब उसने कहा कि हे भगवंत, मेरे जीवन की कुछ जिज्ञासा है, तो संत ने कहा कि जिज्ञासाओं का भी एक समय है, क्योंकि समय पे हर कार्य किया जाए तो वह कार्य भी शोभा को प्राप्त होता है। तो उसने कहा कि मुझे 3 दिन यहीं रुकना पड़ेगा, कि आपकी मर्जी हो तो रुको, नहीं तो अपने घर भी जा सकते हो, रविवार के दिन फिर आ जाना।
तो उसने कहा कि 2-3 दिन तो मुझे आने जाने में ही लगेंगे, ताकि वह वहीं रुक जा। वहीं पर उसने विश्राम किया और डेली किसकी महिमा सुनी उसने? भक्तामर की महिमा डेली सुनी, भक्तामर की रिद्धियों की महिमा सुनी। और रिद्धियों का उसने विवेचन जैसे ही सुना तो उसका दिल तो बड़ा गदगद हो उठा। और जैसे ही रविवार का दिन आया तो संत ने ब्लैक बोर्ड लगा दिया कि हर रविवार को हर व्यक्ति की 3 ही जिज्ञासा का समाधान किया जाता है। कितनी जिज्ञासा का समाधान किया जाता है? 3 ही जिज्ञासा का समाधान किया जाता है। फिर अगले रविवार दिन फिर 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, कम तो कर सकते हैं, 1-2 जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा जिज्ञासा नहीं कर सकते। तो जैसे ही रविवार का दिन आया, अपनी उसने जिज्ञासा रखी और बड़ा सोच में पड़ गया कि मैं कौन सी जिज्ञासा छोड़ूं, क्योंकि जिज्ञासा तो कितनी थी उसकी? 4 थी, क्योंकि 3 तो रास्ते की और 1 स्वयं की। तो बड़ा आश्चर्य में फंस गया। अब सोचा कि क्या करूं, मैं किसकी जिज्ञासा को छोड़ूं और किसकी जिज्ञासा का समाधान पूछूं। तो जैसे ही उसके दिमाग में आया, उसने आचार्य भगवंत उमा स्वामी के तत्व सूत्र को याद किया। परस्परो परिग्रहणाम परस्परो जीवनाम, कि एक जीव दूसरे जीव का क्या करता है? उपकार करता है। तो जैसे उसे तत्व सूत्र का ये सूत्र याद आया तो उसने अपनी जिज्ञासा को समाधान तो उसने हटा दिया, क्योंकि किसान की जिज्ञासा है, क्योंकि किसान नहीं इस धरती पर रहेगा तो जीव का पालन पोषण कौन करेगा? एक जीव का पालन पोषण कौन करेगा? क्योंकि ये भारत का संदेश भी है, जय जवान जय किसान। जब किसान जीवित रहेगा तो सारी प्रजा का भी पालन अच्छे से होता रहेगा, क्योंकि खेती कौन करेगा? फसल कौन लगाएगा? तो उसे विचार आया कि किसान के प्रश्न को मैं नहीं छोड़ सकता। एक सेठ का भी प्रश्न था, जिसकी बेटी जन्म से ही अंधी थी, जन्म से ही उसकी बेटी अंधी थी, रोग से ग्रसित थी, उसकी तन की पीड़ा है और किसान की धन की पीड़ा है। तो उसने सोचा कि मैं दोनों की जिज्ञासा को नहीं छोड़ सकता। और एक संत है जिन्हें 20-25 साल हो गए साधना करते करते, अभी तक उनके मन की कोई मंत्र सिद्धि नहीं हो पाई, तो उनसे वो मन से गरीब है। वो कहाँ से? मन से गरीब है। तो उसने कहा इन तीनों की जिज्ञासा का समाधान तो करना ही चाहिए। तो उसने तीनों जिज्ञासा अपनी गुरु महाराज के समक्ष रखी। तो गुरु महाराज ने भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से और भी मंत्रों के माध्यम से उसने संत महात्मा ने उनकी जिज्ञासाओं का क्या समाधान किया। तो जैसे ही उसे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान मिला तो वहाँ से वह रवाना हो चुका। तो जैसे ही रवाना हुआ तो सबसे पहला स्थान किसका मिलेगा? संत का, क्योंकि वहाँ से संत का ही मिलेगा। तो जैसे संत के पास पहुँचा तो संत से उसने कहा कि हे महंत, आप तो बहुत पहुँचे हुए हो, बहुत आपकी त्याग तपस्या है, बहुत आपकी साधना है, लेकिन एक कमी है। वो ये कमी है कि आपको मंत्र सिद्धि करना है, मंत्र की साधना करना है। तो आपके मुकुट पर जो हीरा लगा हुआ है, क्या लगा है? हीरा लगा हुआ है। आप जिस दिन इस हीरे का त्याग कर दोगे तो आपको तत्कालिक किसकी सिद्धि हो जाएगी? मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। तो उसने जैसे ही सुना तो उसने उस हीरे को किसको दे दिया? उसी बालक को दे दिया। किसको दे दिया? उसी बालक को दे दिया। और जैसे ही बालक को दिया तो संत अपनी साधना में तल्लीन हुए, तत्काल उन्हें किसकी सिद्धि हो गई? मंत्र की सिद्धि हो गई। मान्यवर हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि संत बन जाओ, लेकिन अपने अंदर क्या नहीं होना चाहिए? परिग्रह, रंच मात्र भी नहीं होना चाहिए और हठाग्रह नहीं होना चाहिए जीवन में। संतवाद, पंथवाद और ग्रंथवाद भी नहीं होना चाहिए, न राष्ट्रवाद होना चाहिए। ये हटते ही संत को हर प्रकार की सिद्धियां होती है। हमारे बीच
महर्षि तीर्थंकर भी हुए, महापुरुष भी हुए, रिद्धिधारी मुनराज भी हुए। इनके अंदर न कोई पंथवाद था, न जो 13 पंथी थे, न 20 पंथी थे। सिर्फ ये भगवान के आगम पंथी थे, भगवान के पद चिन्हों में चलने वाले थे। उसके बल पर ये महारिद्धियों को भी प्राप्त हो चुके। तो आज के महानुभावों से निवेदन है, आज के महापुरुषों से भी निवेदन है कि अपने अंदर से हटाकर निकालिए संतवाद और पंथवाद, निकालिए और फिर लीजिए भक्ति का आनंद। आपको वो चीज़ प्राप्त होगी जो आपने अपने जीवन में कभी सोची नहीं होगी। तो इसलिए जैसे उसने हीरे का त्याग किया, हीरे को छोड़ा, तो उसे तत्काल उसे मंत्रों की सिद्धि हुई। तो वो तो बड़ा आश्चर्य में फंस गया, बोला मुझे 20-25 साल हो गए साधना करते करते, लेकिन इस बालक ने तो मुझे एक क्षण में ही मेरी मन की गरीबी को समाप्त कर दिया। किसकी? मेरी मन की गरीबी को समाप्त कर दिया। मैं कितने साल से अपनी साधना कर रहा था। तो जैसे ही उसे सिद्धि हुई, फिर आगे चला। तो जैसे ही वो बालक आगे पहुंचा, तो वहाँ पर जैसे उसे सेठ का घर मिला, तो सेठ के घर पर जैसे ही पहुंचा, तो सेठ तो बड़ा गदगद हो उठा कि आज तो मेरी जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। क्योंकि वह कहाँ से गरीब था? वो तन से गरीब था, मन से प्रशस्त था, मन से उसे प्रशस्त था, मन से भगवान की भक्ति करता था, और धन से भी वह संपन्न था। लेकिन वह कहाँ से? तन से वह गरीब था। क्योंकि तन से गरीब क्यों? क्योंकि उसकी बेटी की बचपन से ही उसकी क्या नहीं थी? आँख की ज्योति नहीं थी। मान्य जरा विचार कीजिए, जिसकी जीवन में 2 आँखें ना हो तो वह दिन रात के भेद को कैसे जान पाएगा? जानिए उसकी पीड़ा को, जिसकी 2 आँखें नहीं होती। तो उसने जैसे ही वह सेठ के पास पहुंचा, तो सेठ ने बड़े विनम्र भावों से पूछा कि गुरु महाराज ने आपको क्या संदेश दिया, मेरे लिए क्या उपदेश दिया? तब उस बालक ने कहा कि संत महात्मा ने भक्तामर स्तोत्र जो 5वां छंद है, उसके फल को समझते हुए, उसकी साधना करते हुए, उसने भक्तामर स्तोत्र को उस बेटी के सामने जैसे ही पढ़ा, बड़ा श्रद्धा और समर्पण, बड़े भक्ति भाव से उसने उस भक्तामर स्तोत्र को उस लड़की के सामने जैसे ही पढ़ा, उसने जैसे ही पढ़ता गया और वो भी अपनी भक्ति में लीन होता गया। इधर वो बालक भक्ति में लीन होता जा रहा है, उधर बेटी की आँख की ज्योति आती जा रही है। ये घटना कोई कल्पित नहीं है, जीवंत घटना है। क्योंकि जब आचार्य भगवान वर्धमान सागर, जो कि अभी गोमटेश बाहुबली का जिन्होंने अभिषेक कराया, उनमें उनका सानिध्य था, उनकी भी आँख की ज्योति चली गई थी। तो भगवान शांतिनाथ भगवान का स्मरण किया, शांतिनाथ भगवान की जाप की, आराधना की, उसके बल पर उनकी आँख की ज्योति भी वापस आ गई। तो मान्यवर, भक्ति के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता। और जैसे ही आँख की ज्योति आई, तो उस सेठ की आंखों में क्या आ चुके थे? आंसू आ गए। क्यों आ गए थे? सेठ की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? क्योंकि जब कोई बालक 20-25 साल से अपन से बिछड़ जाए और 20-25 साल के बाद तत्काल मिलता है, तो माता पिता की आंखों में क्या आ जाते हैं? किसके आंसू? खुशी के आंसू आ जाते हैं। जब वह बालिका 16-17 साल की थी, तो जैसे उसकी आँख की ज्योति आई, तो सेठ और सेठानी की आंखों में क्या थे? खुशी के आंसू थे। और वो तो गदगद अंदर से हो उठे। और उन्होंने उस बालिका की आँख की ज्योति देखी। जैसे ज्योति को देखा, तो उसने उस बालिका की शादी उसी से ही कर दी। किससे कर दी? उसी बालक से कर दी। बोली, इस बालक में इतनी शक्तियाँ हैं जो हमारी बेटी की ज्योति को ला सकता है, आँख की ज्योति को प्रकट कर सकता है। तो ना जाने अपने जीवन में ये क्या कर देगा। तो जैसे उसे आँख की ज्योति सामने दिखी, फिर वहाँ से उसने जैसे ही आगे प्रस्थान किया, आगे जैसे ही चला, तो उसे किसका सामना करना पड़ा? वह किसके पास पहुँचा? किसान भाई के पास पहुँचा।
और जैसे ही किसान भाई के यहाँ पहुँचा तो पहुँचते ही तो किसान भाई भी बड़ा गदगद हो उठा। उसने हाथ जोड़े, उसने कहा कि आज तो मेरी जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा, आज तो मेरी जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। तो जैसे ही वह किसान भाई के यहाँ पहुँचते ही तो वह जैसे किसान भाई के यहाँ पहुँचा तो किसान भाई ने कहा, क्या गुरुदेव ने मेरी जिज्ञासा का समाधान किया? तो वह बालक बोला कि गुरुदेव ने आपकी जिज्ञासा का समाधान तो किया है। आपको 20-25 साल तक आपके पूर्व जन्म के आपके बुजुर्ग जो धन इकट्ठा दे गए थे, आपने 20-25 साल तक किसी को भी आपने दान नहीं दिया अभी तक। क्या नहीं दिया? आपने दान नहीं दिया। और धन की एक महिमा है, यदि आपने 10 और 11 साल तक यदि किसी को दान नहीं दिया तो वह मूल सहित नष्ट अपने आप हो जाता है। ये धन की विचित्रता, ये विचित्र महिमा है। किसकी? यदि आपने धन को 10-11 साल में किसी को दान नहीं दिया, किसी संत के हाथ में आपने कुछ नहीं दिया 10-11 साल तक, न कोई आपने किसी का परोपकार किया और जोड़ते रहे, इसकी धन की ऐसा आचारों का प्रमाण है कि 10-11 साल बाद वो जड़ सहित जाता है। जो महलों में रहने वाले फुटपाथ पे आ जाते थे, तब जब हम 10 साल से ऊपर यदि दान का सदुपयोग नहीं करते। तो जैसे उसने सुना तो बोला, इसका उपाय क्या है? तब उसने कहा कि आपके बूढ़े बुजुर्ग लोग धन को कहीं गाड़ कर गए हैं। तो बोले, वो धन कहाँ गड़ा है? तब उसने कहा कि आपकी फसल इसलिए नहीं लग पाती थी क्योंकि आपके खेत में ही धन गड़ा है, क्योंकि खेत में अच्छे से फसल नहीं हो पाती, क्योंकि नीचे धन गड़ा होने के कारण उसकी जड़ नीचे तक नहीं पहुंच पाती, और जैसे पहुंचती तो पेड़ वहीं पर गिर पड़ते तो फसल नष्ट हो जाती। तब उसने 20-25 फुट गहराई तक उसने खोदा तो वहाँ पर क्या मिले उसे? धन के भरे हुए क्या मिले? घड़े मिले। तो जैसे ही खुदाई की तो उसने जैसे ही वह घड़े निकाले गए तो जैसे ही घड़े निकाले गए उसके सामने रख दिए और फिर उस मिट्टी को समतल किया गया और फिर फसल की उसे उपलब्धि होती रही। फिर उस किसान ने कहा कि ये धन भी आप ले जाइए। वह बालक जैसे जाने लगा तो किसान ने क्या कहा, ये धन भी आप लेते जाइए, इस धन को मैं क्या करूँगा, क्योंकि आपके कारण ही तो धन मुझे प्राप्त हुआ है। मेरी भावना तो क्या थी, मुझे फसल की प्राप्ति होती रहे। तो जैसे ही उसने सुना, जैसे ही उसने जाना तो उसने कहा, इतना धन का मैं क्या करूँगा? तो उसने थोड़ा बहुत किसान ने रख लिया और कुछ धन उसको दे दिया। और जैसे ही घर पे पहुँचा, जैसे ही वह घर पे पहुँचा तो उसकी जैसे ही उसने अपनी माँ को प्रणाम किया तो जैसे ही माँ ने देखा कि वास्तव में मैंने सेठ के मुख से सुना कि आपकी दरिद्रता गुरु चरणों में जाके समाप्त हो जाएगी, आपकी दरिद्रता, आपकी गरीबी सारी गुरु चरणों में जाके मिट जाएगी, आप उनसे समाधान लेने जाइए। तो जैसे ही उसकी माँ ने देखा कि सारा धन भी आ चुका और बेटे की भी शादी हो चुकी तो वो तो बड़ी खुश हुई। तो जैसे ही वह बालक सेठ के पास पहुंचा और सेठ के चरणों में गिरते हुए बोला कि आपने मेरी जीवन भर की जो कई पीढ़ी तक मेरे घर में जो दरिद्रता थी, जो गरीबी थी, वो आपने क्षण में ही क्या कर दी, नष्ट कर दी। तो जैसे ही उसने कहा, सेठ ने कहा, इसमें मेरा प्रभाव नहीं है, इसमें किसका प्रभाव है? संत का प्रभाव है, मेरा कुछ नहीं है। तो उसे ऐसा बोध हुआ, उसने सोचा कि जब भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से 2-3 दिन तक मैंने गुरु महाराज से भक्तामर सुना, उसकी महिमा को जाना, उसके फल से आज तीनों परिवार बड़े खुशहाल हो चुके और मेरा भी परिवार बड़ा महक चुका। जब 3 परिवार
जब महक सकते हैं गुरु के आशीर्वाद से, इस भक्तांबर के माध्यम से, तो मान्यवर, तो क्या आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता? जब गुरु महाराज के आशीर्वाद से, उनके मुख से जो वर्ण निकले, उनके प्रसाद से आज सभी के यहाँ संपन्नता आ चुकी है, तो क्या मेरे अंदर के गुण प्रकट नहीं हो सकते क्या? जब उसे ऐसा ख्याल आया, तब उसके अंदर चेतना जगी। उसने विचार किया कि इस भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से जब तन से गरीबी जा सकती है, मन से गरीबी जा सकती है, और व्यक्ति धन से गरीब हो, वो भी अमीर हो सकता है, तो क्यों ना ये आत्मा भी, ये भी तो गरीब पड़ी है, इसे भी तो कर्मों ने घेर रखा है, ये भी तो आत्मा भी तो गरीब है। तो उसने जैसा ही चिंतन किया, तो गुरु महाराज के जाके चरणों में पहुंचा, बोला, हे गुरुदेव, आपकी महिमा तो बड़ी विचित्र है, बड़ी अनुपम है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने वहीं जाके श्रीफल चढ़ाया और उसने दिगंबर दीक्षा को अंगीकार करके और वहाँ पर अपना सर्वस्व जीवन यापन किया। और जो आत्मा के अंदर जो अनंत गुण बैठे हुए थे, उनको भी उसने क्या प्रकट कर लिए। इसलिए मान्यवर, ये भक्तांबर स्तोत्र वो स्तोत्र है जो व्यक्ति कहीं से भी गरीब हो, किसी भी प्रकार से गरीब हो, लेकिन हम भक्तांबर स्तोत्र को बड़े श्रद्धा, समर्पण, बड़ा भक्ति भाव से पढ़ते हैं, तो ये तो गरीबी क्या है, तन मन की गरीबी क्या है, व्यक्ति अंदर आत्मा में बैठी हुई गरीबी को भी मिटा सकता है। इसलिए मान्यवर, वहीं पर सेठ और सभी लोगों को जैन धर्म पर बड़ा श्रद्धा जगी, और सभी सेठ ने, किसान भाई ने, सभी मान भाव ने जैन धर्म को बड़े तहे दिल से स्वीकार किया और भक्तांबर की महिमा को आगे बढ़ाया। इसलिए मान्यवर, ये भक्तांबर की महिमा सभी प्रकार की अंदर से गरीबी मिटा सकती है। बस हमारे अंदर श्रद्धा और समर्पण और भक्ति, ये तीन चीज होगी, तो हम भी एक दिन अपने गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री मानतोग महामुनिराज की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।